प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात शशुम। जमात शशुम में 7वां सबक है खेल की खबरें। खेल की खबरें में आज हम 7वां हिस्सा पढ़ेंगे, यानी पार्ट 7। पार्ट 7 में सबक तो मुकम्मल हो चुका है, अब है पढ़िए लिखिए और ये अच्छी तरह पढ़ना है। चंद सवाल दिए जाते, नीचे लिखना रहता। वर्क़िया पढ़िए, हस्ब-ज़ैल सवालों के जवाब लिखिए। ये क्या है वर्क़िया? वर्क़िया बोले तो क्या कि एक पॉम्पलेट रहता ना, पॉम्पलेट्स इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉम्पलेट्स कहते हैं। वर्क़िया यानी पॉम्पलेट्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? से पॉम्पलेट, उर्दू में वर्क़िया कहते हैं। यहाँ पे तस्वीर, ये वर्क़िया में क्या चंद मालूमात दिए जाते। ये अच्छी तरह पढ़ने के बाद नीचे चंद सवालात रहते हैं, सवालात को कहाँ से देख के लिखना रहता। इस बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, बॉक्स में से सवालात को हल करना रहता। यहाँ पे देखो, पहला क्या है? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011। क्या है वर्क़िया में हेडिंग? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011। तारीख़ 8 फरवरी तक 2 अप्रैल तक खेली गई। तारीख़ आगाज़, कब खेले? आगाज़ यानी कब खेला गया गेम, वो है। इसी तरह मुंतज़िमीन कौन? बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल। क्रिकेट फॉर्मेट क्या क्या है? टूर्नामेंट का फॉर्मेट। मेज़बान ममालिक, फातिहा मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले ममालिक तादाद कौन कौन से? मुकाम फ़ाइनल मुकाबला। मैन ऑफ द सीरीज़, सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा विकेट्स, पिछली बार मुनक़िद वर्ल्ड कप साल 2007। तो यहाँ पे जदवल को देखना है। जदवल को देख के क्या करना है? नीचे चंद सवाल दिए जाते, सवालात के जवाब कहाँ से लिखना रहता? ये जदवल में से देख के लिखना रहता। पहला सवाल है, वर्ल्ड कप के मुंतज़िमीन कौन है? यहाँ पे देखो, मुंतज़िमीन कौन है? बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल। इसी तरह दूसरा, मेज़बान ममालिक कौन से हैं? कहाँ है यहाँ पे मेज़बान ममालिक? हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसी तरह दूसरा जवाब, मेज़बान ममालिक कौन है बल्कि सवाल है, तो जवाब कहाँ से देख के लिखना है? यहाँ से जवाब है मेज़बान ममालिक हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसी तरह तीसरा सवाल, वर्ल्ड कप मुकाबले में कितने ममालिक ने हिस्सा लिया? कहाँ है यहाँ पे मुकाबला फ़ाइनल? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, हिंदुस्तान। क्या आना जवाब? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई और हिंदुस्तान तीसरा जवाब है। इसी तरह चौथा जवाब देखो, सवाल क्या है उसके बाद चौथा सवाल, वर्ल्ड कप के मुकाबले कितने साल में एक मरतबा होते हैं? वर्ल्ड कप के कितने साल में एक मरतबा होते हैं? सबसे ज़्यादा रन, सबसे पिछली बार मुनक़िद वर्ल्ड कप साल 2007। तो कितने 4 या 5 साल में एक मरतबा मुनक़िद किया जाता है। इसी तरह 4 सवालात हो गए। अब यहाँ पे 5वां सवाल है। 5वां सवाल क्या है? वर्ल्ड कप फाइनल 2011 का मुकाबला कहाँ हुआ? कहाँ हुआ वर्ल्ड कप का? तारीख़ 8 फरवरी तक 2 अप्रैल पे वर्ल्ड कप फाइनल का मुकाबला कहाँ हुआ बोल के है? कहाँ हुआ ये मुकाबला? क्रिकेट मुकाबला फ़ाइनल वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में हुआ। इसी तरह 6वां सवाल है, सबक में मौजूद किसी एक अखबार की खबर पढ़ी और अपने अल्फाज में लिखी। यानी ये सबक में इतने न्यूज़ दिया ना, उसमें से एक न्यूज़ पढ़ना है आप लोग, ज़ुबानी तौर पर बोलना रहता। इसी तरह देखो यहाँ पे, अब यहाँ क्या है? सबक की बुनियाद पर हस्ब-ज़ैल सवालात के जवाब लिखिए। ये सबक पढ़ना है, 3 सवालात के जवाब लिखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? खुद लिखिए। खुद लिखिए में मुख्तसर जवाबी सवालात कितने हैं? सबक अच्छी तरह पढ़ना, पढ़ने के बाद इसमें से ढूंढ के लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 सवालात के जवाब लिखना है, मुख्तसर है। इसके बाद है यहाँ पे तवील जवाबी सवालात। मुंदरजा झेल सवालात के जवाब कम अज़ कम 10 जुमलों में लिखना है। ये क्या है? लॉन्ग आंसर से कितने? लॉन्ग आंसर से 1 2 3 4 है। इसके बाद देखो यहाँ पे लफ्ज़ियात। क्या है? लफ्ज़ियात। लफ्ज़ियात बोले तो पार्ट क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस ABC और रहता। तो यहाँ पे क्या दिया गया देखो, लफ्ज़ियात में सबक की खबरों के मुताबिक इनमें इस्तेमाल हुए अंग्रेज़ी अल्फाज और इनके माने लिखिए। सबक में खबरों के मुताबिक यानी न्यूज़ के मुताबिक, जो न्यूज़ बोल रहे थे ना यहाँ पे खेल की खबरों में, इनके मुताबिक इनमें इस्तेमाल हुए अंग्रेज़ी अल्फाज और इनके माने लिखिए। जो इस सबक में जो भी अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल हुए उनके माने लिखना है। क्या लिखना? इस सबक में इस्तेमाल हुए गए, किस सबक में? इस सबक में इस्तेमाल किए गए अंग्रेज़ी अल्फाज लिखिए और इनके माने लिखना। अंग्रेज़ी अल्फाज हैं, उनके उर्दू में माने लिखना है। दूसरा सवाल, सबक पढ़िए यानी पूरा सबक पढ़ना है। हस्ब-ज़ैल अल्फाज को किन हालात में इस्तेमाल किया गया है? निशानदेही कीजिए। यही अल्फाज कौन से हालात में इस्तेमाल किए जा सकते? लिखिए। जैसे
इबरतनाक, बी दम बखुद, सी फ़र्त मसरत, तीसरा दीवाना वार, ई शाम गोंग शाम सोंग गया, एफ हतल मखदूर, आठवां नाकाबिले फरामोश। तीसरा सवाल है अखबारा से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज लिखिए। अखबारा से क्या क्या ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे ख़बरें, नामा निगार। चौथा है ऐसे चंद अल्फाज लिखना है तुमने ढूंढ के। क्रिकेट खेल से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज लिखिए। क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज को लिखना है। इसी तरह आज हम 7वां हिस्सा मुकम्मल करेंगे। इंशाअल्लाह इसका अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे।